35 साल बाद आज कश्मीरी पंडित एक बार फिर घर वापसी कर रहे हैं, यानी कि कश्मीर वापस जा रहे हैं। आपको याद होगा कि 22 अप्रैल 2025 को बाइसरन में जब हमला किया गया और किस तरह 26 मासूम लोगों की जानें जो है वो ली गई और उसके बाद कश्मीर जो है वो वीरान नज़र आ रहा था। आज कश्मीर में कोई सयाह नज़र आपको नहीं आ रहा था, जिसके चलते हुकूमत की जानिब से या फिर बाकी लोगों की जानिब से ये पहल की जा रही कि एक बार फिर से हम यहाँ सयाहत को फ़रोग दें, यहाँ टूरिस्ट आएँ, लेकिन कश्मीर में कोई नहीं है। आपको याद होगा कि 1990 में ये वही कश्मीरी पंडित हैं जिन्होंने 1990 में अपने कश्मीर को छोड़ा, लेकिन अभी तक उन यादों को आज ताज़ा करने के लिए आज ये फिर एक इस तरह का इनिशिएटिव लिया है कि चलो पहलगाम चलो यात्रा, और साथ ही साथ टीम आलो जो है वो यहाँ पर है और करीब करीब 300 कश्मीरी पंडित जो हैं वो इस समय इस यात्रा का हिस्सा बने हुए हैं, और जिनका मकसद ये है कि हम कश्मीर जाएंगे और उन लोगों से बात करेंगे। चूँकि 22 अप्रैल का जो ज़ख्म लगा और उसके बाद बदला तो पाकिस्तान से उस चीज़ का लिया गया, लेकिन ये 300 कश्मीरी जो इन अलग अलग बसेस में इस समय कश्मीर का सफ़र कर रहे हैं, ये पहलगाम तक जाएंगे जहाँ उन शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। और इनका ख़ास मकसद ये है कि जो लोग अब कश्मीर आने के लिए डर रहे हैं, जो लोग कश्मीर नहीं आना चाह रहे हैं, उनके दिलों से उस खौफ को निकालने के लिए इन कश्मीरी पंडित भाइयों की जानिब से ये पहल की गई है, ताकि हम लोग वहाँ पहुँचें, वहाँ जाएं और लोगों को कहें कि आप कश्मीर आ जाइए। यहाँ लोग हैं हमारे साथ, डॉक्टर संदीप मावा है जो टीम आलो को लीड कर रहे हैं, और उसके अलावा और भी कई सारे लोग हैं। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, इस तरह का इनिशिएटिव लिया आपने कि जब कश्मीर में इस समय टूरिज़्म नहीं है, टूरिस्ट वहाँ नहीं है, और करीब 300 से ज़्यादा कश्मीरी पंडित भाई इस वक्त आपके साथ हैं और आपने पहल की है वहाँ जाने के लिए। क्या पैगाम है और किस तरह से आपको माइंड में आया कि ये चीज़ करनी होगी इस समय, जबकि कश्मीरी इस समय दुख में है और वहाँ टूरिस्ट नहीं है, और एक कश्मीरी पंडित होने के नाते ये चीज़ आपने की? देखिए, मैं खुद कश्मीरी पंडित हूँ। हम दोनों समाज, कश्मीरी मुसलमान समाज एक तरफ से और कश्मीरी हिंदू समाज, दोनों पीड़ा में है। एक इस पीड़ा में है कि मैं अपने घर कैसे वापस जाऊं, कैसे ऐसे हालात हो कि मैं वापस जाऊं, कश्मीरी पंडित की बात। दूसरा, एक और षड्यंत्र चल रहा है। कहते हैं सुबह का भूला अगर शाम को वापस आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। मैं मानता हूं लगभग 20% कश्मीरी मुसलमानों ने आतंकवाद का साथ दिया है, लेकिन 80% का क्या खता, उनको क्यों बाइकआउट कॉल करानी है? मैं उन लोगों को चुन चुन के एक्सपोज करूंगा, आपको आने वाले समय में बताऊंगा कौन लोग चाहते हैं, अपने लोग जो चाहते हैं बाइकआउट कश्मीर हो और फिर से कश्मीरी जो है आतंकवाद में घुसे। इसलिए ये मेरा सामाजिक धार्मिक धर्म है, हमारा धर्म। मैं सनातनी हूँ, सनातन का काम है, वो कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम। उसका मतलब हम हिंदू मुसलमान नहीं देखते हैं, हम देखते हैं इंसान। वहाँ कहते हैं ये बड़ा परिवार है, इसलिए हमारे लिए हिंदू भी परिवार है, मुसलमान भी परिवार है, बोड, डोगरा, जम्मू, कश्मीर सब परिवार है। अगर कोई परिवार तकलीफ में हो सदस्य, तो ये हम सब का फर्ज बनता है कि हम उठ खड़ा हो और उस मुहिम को जो इनने बाइकआउट कश्मीर की कॉल दी उसको तोड़ें, ताकि इनको लगे कि कश्मीरी हिंदू और कश्मीरी मुसलमान एक होकर नए जम्मू कश्मीर की तामीर करनी। चलिए, शुक्रिया सर। जिस तरह से और भी लोग हैं इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, आप भी थोड़ा सा बताइएगा, ये जो यात्रा आज जा रही है, जम्मू से ये यात्रा शुरू होगी और पहलगाम जाएंगे, उसके अलावा कई और मजहबी मकामात हैं जहां पर आप जाएंगे, किस तरह देखते हैं आप इस पूरे? देखिए, ये प्रोग्राम जो है इसका नाम हमने आलो रखा है। आलो का मतलब है पुकार। हमारी धरती ने आज 35 साल के बाद हमें पुकारा है वहाँ से, इसलिए हम वहाँ पे जा रहे हैं अपनी धरती को दिखाने के। हम आपके लिए 35 साल तड़पे हैं आपके लिए। तो मैं आज के दिन बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि हमारे इसमें बहुत सारे जो लीडर्स थे वो हर वक्त इसमें कोई ना कोई रुकावट डालते थे कि हम कश्मीर में वापस जाएंगे और वो कैसे हमें रोक लेंगे। आज हमें एक पुकार आई है मावा साहब के थ्रू कि हम अपनी धरती को फिर एक बार जाएंगे और सब वहाँ पे अपने रूट्स के साथ जुट जाएंगे और हमेशा के लिए फिर वहाँ रहेंगे। आज हम इसीलिए वहाँ पे जा रहे हैं ताकि वहाँ जो हमारे भाई है उनके साथ रिकन्सिलिएशन करने, उनके साथ
सलाह समझौता करने कि हम कैसे वहाँ पर फिर एक बार जैसे हम वहाँ पे रहते थे वैसे ही रहे। जो इनिशिएटिव लिया गया है, पहलगाम चलो यात्रा शुरू की है ताकि लोगों को बताया जाए कि हम कश्मीरी पंडित जो हैं वो नहीं डरे हैं, हम भी लौट आ रहे हैं और आप भी कश्मीर वापस आइए जिस तरह कश्मीर आज वीरान है। बिल्कुल, आज बिल्कुल हम ये इनिशिएटिव लिया है कि माता खीर भवानी का हमें एक त्यौहार है वहाँ पे श्रीनगर में, हमें एक आलव की वजह से उनके ज़रिए से हम सारे कश्मीरी लोग सबको अपने बहन भाई माँ वो हम जाएंगे कश्मीर, सारे विश्व को दिखाएंगे हम मुसलमान और हिंदू एक हैं। हमें कोई दूसरा कोई बंदा जो फूट डालता है वो बात नहीं है। हम वहाँ पे आएंगे, वो हमारा घर है, कश्मीर हमारी मातृभूमि है, हम इसलिए हम आएंगे तो हम इकट्ठे फिर से हम वो जुनून जो जैसे पहले हुआ करता था कश्मीर में वो ऐसे वो हवा फिजा फिर से शुरू करेंगे। बड़ा वक्त लग गया, 35 साल बीत गए, आज इकट्ठे होकर के फिर एक बार कश्मीर का सफर चल रहा है, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। डॉक्टर साहब ने इनिशिएटिव लिया, डॉक्टर साहब ने सब लोगों को इकट्ठे करके हम सब एक है, हिंदू मुस्लिम सिख से सब एक है। वहाँ जाके हम ये सबको बताएंगे पूरी दुनिया को वहाँ कोई पीसफुल है, सारे अब दोबारा जाके माइग्रेंट जितने भी वहाँ जाके सेटल होंगे। और ये यात्रा इसीलिए जा रहे हैं, अब हर बंदा को ठीक नहीं होता, जो सारे डॉक्टर साहब का इनिशिएटिव है कि इतने लोगों को ऑर्गेनाइज करना और वहाँ जाके ले जाना और वहाँ मंदिरों को अपने रिवाइव करना। चलिए, जिस तरह से लोग जो है वो काफी खुश हैं, वहां जाने की तैयारी है, तिरंगा झंडा बड़ी शान से जिस तरह हमारा लहराता है, हाथ में आप ये तिरंगा झंडा लिए हुए, क्या पैगाम है? हम जा रहे हैं, जो झंडा हमने साथ लाया था इसके साथ जा रहे हैं। जो आतंकवाद था, आतंकवाद को हम समाप्त करते हैं और भाईचारा जो हमें पुराना भाईचारा था उसको हम फिर से उजागर करेंगे और उन लोगों को जो हमसे बिछड़े हैं या हम उनसे बिछड़े हैं, हम सब मिलकर जम्मू कश्मीर को एक नए रास्ते पर ले जाएंगे। हिंदू मुसलमान जो भी है, डोगरा है, कोई भी है, इसमें हमें जो लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, नफरत फैलाते हैं, जो लोग बांटने का काम करते हैं, उनको क्या मैसेज देंगे खासकर इस यात्रा से और इस प्लेटफॉर्म से? हम एक हैं, हम उनके साथ नहीं हैं। मैं देखो उनको मैं बोलता हूँ, आज बाइकाट करते हैं, जो छोटे छोटे ग्रुपों में निकलते हैं, हम बाइकाट करेंगे। हम उनको बोलते हैं, मैं 90 का विक्टिम हूँ खुद, मुझे जो कश्मीर जानता मैं विक्टिम हूँ और मैं पुलिस रिटायर हूँ, मैंने वहाँ नौकरी की है, मैं भागा नहीं हूँ उधर से दौरान ड्यूटी। हम बोलते हैं, हम उधर भी बोलते थे, आज यहाँ भी बोलते हैं, बाइकाट नहीं चलेगा। 35 साल हमने बर्दाश्त किया, 35 साल के बाद जो हमारे बूढ़े माँ बाप हैं, जो बूढ़े हैं हमारे नौजवान, जो हमारे बच्चों को पता ही नहीं हम कहाँ के थे। आप कितने वक्त के बाद आज कश्मीर जा रहे हैं? पहले भी गए थे बीच में, लेकिन एक जो आलव के अंदर हम जो मावा साहब ने प्रोग्राम बनाया, ये आज पहली दफ़ा है कि हम उनको ये मैसेज देंगे, हम एक हैं, कश्मीरी हिंदू और कश्मीरी मुसलमान हम एक हैं, हम अलग नहीं हैं। ये कोई कौन सी वो फॉरेन से ये है, मतलब मदाखलत है, क्या है कि वो हमें आपस में फूट डालना चाहते हैं या उनको खौफ डालना चाहते हैं हमें कि हम वहाँ नहीं आएंगे कश्मीर, ऐसी कोई बात नहीं है। हम वो अपनी जो बरादरी बरकरार रखेंगे, वो बात है। ये बिल्कुल। और भी कई सारे ग्रुप्स हैं इस समय, कई सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, लेकिन इतना बड़ा इनिशिएटिव कोई नहीं ले पाई, उनके लिए क्या कहेंगे? या उनके लिए कि हम सबको इकट्ठे, मतलब जो भी कुछ दिमाग में कुछ गलत फहमी है वो दूर करनी है। आज पहली दफ़ा हम सबको, क्योंकि कश्मीर हमारी मातृभूमि है, कश्मीर थोड़ी हम छोड़ेंगे, हम आएंगे तो हम फिर से जैसे पीएम पैकेज में वहाँ कुछ मुलाजिम वहाँ नौकरी कर रहे हैं, वहाँ उधर नहीं बैठे हैं, वो बेचारे थोड़े भाग गए हैं, वो नहीं है। उनके लिए गवर्नमेंट ने किसी को सबको नहीं, कोई किराए पे वहाँ पे रहता है। मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गवर्नमेंट से कि हर एक को उनको अकोमोडेशन मिले सरकार की तरफ, ताकि उनको जो वो किराया देते हैं वो कम से कम वो पैसा वो उनको बच जाएगा, उनको मिलेगा। वो हमारे ये है कि हम ये अमन चाहते हैं, बिल्कुल अमन चाहते हैं। चलिए, सब लोग जो है वो पीस लवर है, अमन शांति चाहते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा जो यात्री इस समय वहाँ की तरफ निकल रहे हैं, बस में कई सारे लोग और भी बैठे हुए हैं, और ज़रा यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, सब लोग जो है बड़े खुश चेहरे आपको जो है वो नज़र आ रहे होंगे, जो करीब 35 साल बाद आज कश्मीर जा रहे हैं और एक साथ इस ट्रुप में जा रहे हैं। क्या कहेंगे, आपसे बात करना चाहूँगा मैं। अरे कश्मीर हमारा वतन है यार, कश्मीर हमारा देश है, हम पैदा हुए हैं वही और वही जा रहेंगे। हमें आखिर तक यही होगा कि हम कश्मीर जाए।
बड़ा वक्त लगा, थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा, या जो लोग इस समय आपको देख रहे हैं, बहुत वक्त लगा इस तरह का आज इनिशिएटिव लेना, और ख़ासकर इस वक्त में जब कश्मीर में कोई इस वक्त आ नहीं रहा है और कश्मीरी पंडितों ने इस समय ये पहल की है और दुनिया को कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं, आप भी आइए। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव स्टेप है जो मिस्टर मावा ने उठाया है कि, और ये एक बनेगा, ये सीढ़ी एक बनेगी कश्मीर वापस जाने के लिए, यही बनेगी एक सीढ़ी। चलिए और भी लोग हैं, आगे भी बसेस जो है वो लगी हुई है, इसमें भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन जिस तरह से हमने बाहर भी लोगों के साथ बातचीत की और साफ तौर पर लोगों का कहना था कि बड़ी खुशी इस समय हमें हो रही है और इस तरह का इनिशिएटिव जो है वो लिया गया, ये काबिले तारीफ़ है जिन लोगों ने भी लिया। और ख़ासकर इसमें जो डॉक्टर संदीप मावा है, उनकी एक मुहिम है आलो, जिसके तहत यानी वो कश्मीरी पंडितों को दोबारा जो है वो कश्मीर वापस लेने की कोशिश में जो है वो लगे हुए हैं, ताकि क्योंकि एक सही मौका जो है वो बताया जा रहा है कि चुना गया है। और इस समय भी अगर आप देखेंगे तो ये तमाम लोग जो है वो इस बस में बैठे हुए हैं, इन लोगों से भी हम बातचीत करेंगे। सर थोड़ा सा बताइएगा, काफ़ी वक्त लगा, आज एक साथ कश्मीरी पंडित जो हैं कश्मीर जा रहे हैं और आप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ये कह रहे हैं कि कश्मीर में हम अगर जा रहे हैं तो आप भी आइए। लोग डरे, जिस तरह से माहौल बना कश्मीर में पिछले कई वक्त से, क्या कहेंगे आज? मैं एम.के. भट्ट बोल रहा हूँ कि जो ये आवाज़ है, ये जो आवाज़ हम कश्मीरी पंडितों ने उठाई है, आलो का मतलब है कि हम सबों को बुला रहे हैं, कोई मिलिटेंसी नहीं, कोई कुछ नहीं, खुद फैसला करेंगे। बाकी जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, हमें पता है उन्होंने लूटा है, 36 साल से वो हमें लूट रही है। बड़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन इस समय कश्मीरी पंडितों की, चाहे जम्मू की बात करें या बाकी जगहों पर थी, लेकिन इतना बड़ा इनिशिएटिव लेना और 300-400 लोगों को एक साथ अपने साथ लेना और उनसे ये दावत दिलानी बाकी लोगों को, हम जा रहे हैं आप भी आइए। बात ये है कि उन्होंने ये दुकान रखी थी कि कश्मीरी पंडित वापस नहीं जाना चाहिए, उनका ज़मीन भी खाया, सब कुछ खाया, प्रॉपर्टी जितने भी थी वो भी खाए। और जब हम वहाँ से निकले थे, शिवरात्रि के दिन निकले थे, और शिवरात्रि के दिन जब निकले थे, जो बर्तन थे शिवरात्रि के वो भी लूट लिया लोगों ने। लेकिन फिर भी हमने बर्दाश्त किया। जब हम कश्मीर से निकले थे, मेरी एज थी 33 साल और इस वक्त 67। कितना ज़माना गुजर गया। और अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं मुकाबला करूँगा, जब मैं मुकाबला करूँगा मेरा बच्चा क्यों नहीं मुकाबला करेगा। चलिए सही है, जिस तरह से लोग बड़े खुश हैं और इनने कहा कि 33 साल मेरी उम्र थी जब मैंने कश्मीर छोड़ा था, लेकिन आज 60 के पार हूँ, लेकिन वही जज्बा वही जो है आज भी है और इसलिए बड़े खुश